नमस्कार। इस समय दिल्ली के झंडेवालान स्थित मंदिर बद्रीनाथ में मौजूद है और यहाँ पर महाशिवरात्रि का महापर्व जारी है। 79वां ये जो मेला है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है धूमधाम से और देश के साथ साथ यहाँ पर विदेशों से भी संगत पहुंची है। इस समय अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम संगत जो है वो विदेश से यहाँ पर पहुंची है। और आज एक एक करके इन सबसे बात करेंगे कि कहाँ से ये लोग आए हैं, क्योंकि एक ऐसा पौराणिक स्थान जिसकी अपनी अनंत कहानियां हैं, उसके अपनी अनंत जो है किस्से हैं, मर्यादाएं हैं, पुरातन जो सनातन संस्कृति है उसको आज भी जीवित रखे हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस ग्रुप से। यहाँ पर देखिए तमाम लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं जो बाहर से यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनीश कक्कड़, मैं जर्मनी से आया हूँ। जी जी, आप जर्मनी से आए हैं और कौन कौन आया आपके साथ? मेरे पीछे खड़े हुए सारी सात संगत जी, महाराज जी की कृपा से इनको बुलावा आया जर्मनी से। जी, और ये हम नसीब वाले हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है कि महाराज जी ने हमें बुलावा दिया और हम यहाँ प्रस्तुत हो सके, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। मेले में आप आए हैं, यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? हम सबका उद्धार हो गया है, माने तो अब सबका उद्धार हो गया, क्योंकि यहाँ आने का मौका हर किसी को नहीं मिल सकता। ये जिसका बुलावा आता है, ये हमारी मान्यता है हमेशा से है कि यहाँ पे जिसको बुलावा आता है वही आ सकता है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। कैसा जुड़ाव है आप लोगों का जर्मनी से? मतलब भारत में कब से आप जर्मनी में रह रहे होंगे, तो यहाँ से कैसे जुड़े? यहाँ से जुड़ने का सवाल ये ऐसा होता है कि हम नहीं जुड़े, हमारे परदादा दादा परदादा कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। तो ये आज की बात नहीं, सदियों की बात है, तो इसके लिए हमें जुड़ना नहीं पड़ा, हम सदा से जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़ते आ रहे हैं। वर्षों से जुड़े हुए हैं, कभी टूटे ही नहीं है। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम व्यवस्था जो है वो सड़क पर हो रही है। इस बार एक कार्रवाई हुई थी पीछे, उसको लेकर क्या अपील करेंगे? हमारी यही उम्मीद है कि अगले बार हम जब आए तो हमें और भी बड़ी जगह मिल सके, क्योंकि हमारी संगत सभी बढ़ रही है, हर दिन हर साल और ज्यादा हो रही है और इसकी गुंजाइश जगह हमें कम पड़ रही है, तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर आइए और लोगों से, ये जर्मनी थे, कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। जो तमाम लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे इधर खड़े हैं। आपका क्या नाम है? कोमल। कहाँ से आए आप? लंदन से। लंदन से आए हैं, इतनी दूरी तय करके आप आए हैं। बच्चे भी आए हैं? मेरे बच्चे भी आए हैं और जैसे आप देख रहे हैं हम सबके बच्चे आए हैं जी। और हमें स्कूल से लीव लेनी पड़ी, लेकिन अच्छा। 1000 बार लेनी पड़ेगी, 1000 बार लेंगे और आएंगे। तो जैसे भारत में स्कूल में लीव आसानी से मिल जाती है, वहाँ मिलती है? नहीं, वहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है और पेनल्टीज भी होती हैं लीव लेने के लिए, लेकिन महाराज जी का बुलावा आया है और हम बच्चों को लेके आए हैं और पेनल्टी भी इम्पोज नहीं हुई है। तो नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, पेनल्टी जरूर इम्पोज होती है, लेकिन इस बार नहीं हुई। आप आए हैं मेले में, क्या खूबी है इसमें लेके जो आपको इतनी दूर से 7 समुद्र पार से खींच लाई है? सिर्फ मेले के नहीं, इस स्थान के साथ हमारे भाव जुड़े हुए हैं। ये स्थान हमारे डीएनए में है, तो हम चाहते हैं कि हमारे आगे की पीढ़ियां भी ये चीज़ें देखें, जिसको हम एंजॉय करते आए हैं, जिसके साथ हम जीते आए हैं, इसके साथ हमारी सांसें चल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी यही चीज़ें सीखें, क्योंकि जैसे आप समझ सकते हैं कि विदेशों में वो सुविधा नहीं होती, इतना सनातन धर्म का प्रचार नहीं होता, फिर भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे अपने जड़ों से जुड़े रहें और इस स्थान पे आके सेवा करते रहें और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती रहे। आपने बताया वहाँ इतना भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का फैलाव नहीं है, तो वो आप ही लोग हैं जो वहाँ पर इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं? हम जैसे काफ़ी हिंदू फैमिलीज़ हैं वहाँ पे सनातन धर्म की, और हमें अपने धर्म को बचा के रखना, चाहे वो हम लोग अफ़गान हिंदूज़ हों या फिर गुजराती हों या पंजाबी हों। तो जितनी भी कम्युनिटीज़ यूके बेस्ड है वो सब अपने अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों के लिए एक सनातन संस्कृति बनी रहे। कितने लोग आए हैं लंदन से? लंदन से 300 फैमिलीज आई हैं। अच्छा। लेकिन अभी काफ़ी कम दिख रही हैं क्योंकि मठा टेक के लोग चले जा चुके हैं या फ्लाइट ले चुके हैं, तो अबाउट 300 फैमिलीज आई हैं। 300 परिवार यहाँ पर आए हैं। हजार लोग। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर अपनी स्कूल की छुट्टियां लेके पहुंच रहे हैं। कुछ और बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं। आपका क्या नाम है? आर्या। क्या आपका क्या नाम है? धीरज गई। आपका? ध्रुव गई। You are from? मैं फ्रॉम लंदन। How is the feeling when you visit this place? अच्छी फीलिंग है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सारे लोग, बहुत लोग आए हैं, as you can see। Yeah. और ये सब एंजॉय करें। Do you want to say something about this place? ये प्लेस बड़ी सेक्रेट प्लेस है, वेरी रिलीजियस, सारे ब्लेस्ड है, बहुत सारी अरदास हुई है, सब एंजॉय कर रहे हैं।
थोड़ा तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, और कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि वो कहाँ से आए, क्योंकि देखिए इधर तमाम लोग आपको ये दिखाई दे रहे होंगे जो विदेश से यहाँ पर पहुंचे हैं। और भारत को जब तपोभूमि कहा जाता है, ऋषियों की भूमि कहा जाता है, सिद्धों की भूमि कहा जाता है, तो ये वही सिद्ध हैं जिनके दर्शन के लिए दुनिया तरसती है और भारत भूमि पर विदेश से यहाँ पर पहुंचती है। तो कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। आपका क्या नाम है? उमिका। कहाँ से आए हैं आप? हम दुबई से आए हैं। अच्छा, आप दुबई से आए हैं। हाँ जी। कैसा लगा यहाँ दुबई, क्योंकि वो तो एक इस्लामिक कंट्री हो गई, तो आप यहाँ वहाँ कैसे जी रहे हैं लाइफ? सो हम जो भी यहाँ से सीख के आए हैं अपने दादा परदादों से, हम दुबई में सेम चीज़ें फॉलो करते हैं। हम जैसे हर सुबह अमृत वेले राम नाम का जाप करते हैं, जो हमने इसी स्थान से सीखा है। जो मंदिर में आप सीखते हैं, आपने बताया आप वही वहाँ दुबई में जाके आप फॉलो कर रहे हैं। यूथ, आप एक यूथ भी हैं, तो इस स्थान से यूथ कितना ज्यादा आध्यात्मिक रूप से जुड़ रहा है? हम यहाँ से रामायण सीखते हैं एंड वहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं। और ये जगह सिर्फ हमारे एक मंदिर नहीं है, ये हमारा रिलीजन है, हमारी आइडेंटिटी है। हम यहीं से पले बढ़े और यहीं से अपने फ्यूचर जनरेशन को सिखाएंगे। स्थान के बारे में क्या बताएंगे, क्या कुछ होता है पूजा आरती वगैरह? ये हमारे स्थान में सब टाइप ऑफ पूजा होती है। शिव जी की पूजा होती है, गणेश जी की होती है, राम जाप होता है, कृष्ण भगवान का होता है। और यहाँ पे जो भी सच्चे दिल से है उनको हर चीज मिलती है जी। तो देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जर्मनी, लंदन, दुबई और तमाम देशों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें इधर कैमरा को एक बार दिखा दें। और ये तस्वीरें क्योंकि झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें अपने आप में जो एक संस्कृत की श्लोक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए माता जी? मेरा नाम संगीता है, मैं हॉलैंड से आई हूँ। नीदरलैंड से आए हैं आप? हाँ जी। तो इतनी जगह से सेवक आई है, ऐसा स्थान के बारे में क्या है जो संगत खींच चली आती है? इसकी कुछ कह ही नहीं सकते हैं, जितना बोले कम है। कि हम बचपन से सुनते आए हैं, मैं अपने पापा से सुनती आई हूँ कि ये वो जगह है जहाँ हाथ खाली आओ हाथ भर के जा सकते हो। अच्छा, ये वो जगह है, मुराद पूरी होती है? हर मुराद पूरी होती है। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि पूरी ना हो। यहाँ देखो हम कहाँ से आए, कहाँ कहाँ हम चले गए, इतना ही बस, इसी से समझ जाइए आप। तो आप कब से इस स्थान जुड़े हैं? आपकी पीढ़ियां की बात की जाए तो मुझे अपने पापा से जो याद है, तो उसके पापा उनके दादा परदादा से हम जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि मैं अपना बोल रही हूँ। हम जब से पैदा हुए हैं ये हर्षनाथ सुनते आए हैं। अच्छा जी। तो आप यहाँ जब पहुँचते हैं कितना मन को शांति मिलती है इस स्थान में? शांति क्या, हम जब इस नाम को लेते हैं हमें शांति मिलती है। अच्छा। जगह तो छोड़ो कि हम जब अपने देश में या हॉलैंड में होते हैं वहां भी यही जॉब होता है, हर्षनाथ को जापते हैं। तो ये तो उसी की एक जैसे नीम है। ये हम जैसे एक पेड़ की जड़ यही है, मतलब शरीर की सांस यही है। बस आप खुद समझ सकते हो बेहतर हमसे। तो देख सकते हैं लोग भावनात्मक रूप से भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सब कुछ ये स्थान है। आपका क्या नाम है? पलकी। कहाँ से आए हैं आप? हम यूक्रेन से आए हैं। जो यूक्रेन से आए हैं? जी जी। आप भी? हाँ जी, मैं भी, मैं इनका हस्बैंड में यूक्रेन से। अच्छा, तो स्थान को लेकर हम आज बात कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि सब यूथ भी हैं इसमें, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। कितना महत्व रखता है ये आपके लिए? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। हम लोग जब से हम पैदा हुए हैं हम देख रहे हैं हमारे दादा परदादा सब पूर्वज सब इसी स्थान से जुड़े हुए हैं। जो भी मांगा है, जीवन दान, कुछ भी, हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। कुछ भी होता है हमें सब कुछ यहाँ से मिला है। अगर हम लोग पढ़ाई रिलेटेड कुछ भी हो, हम लोग जो भी करते हैं, छोटी सी चीज, बड़ी से बड़ी चीज भी, हमने सब कुछ इसी स्थान ने हमें दिया है। सब दिया है? अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं वाकई में दिया है क्या? वाकई हम में यहाँ दिया है। खाली हाथ आते हैं और बाबा जी हमारे हाथ भर के हमें भेज देते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। और ये स्थान जो हमें हमारे धर्म से जोड़ता है, ये स्थान जो हमें आगे हमारे बच्चों के लिए, हमारी पुश्तों के लिए, सबके लिए स्थान ने हमें जोड़ के रखा है। ये एक ऐसा स्थान है जो हमारी पूरी काबुल से जो कम्युनिटी आई है, जो अफगानिस्तान से हमारी कम्युनिटी आई, उसको जोड़ के रखा है। हर साल हम सब इधर इकट्ठे होते हैं और शिवरात्रि का मेला एक साथ करते हैं। तो ये स्थान हमारे लिए सब कुछ है। एक कहानी मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी हुई बता दूं। जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार जब वहां पर तख्ता पलट हुआ था, तो वहां पर एकमात्र जो हिंदुओं का स्थान, जो मंदिर पीरतनाथ का जो स्थान था, वहां के पुजारी
जब तालिबानी वहां पर आए तो तमाम लोग वहां से देश छोड़कर भागने लगे। तस्वीरें आपने वो पूरी देश दुनिया में देखी। और उस समय का सबसे जो चर्चित मामला था वो ये था कि एक पुजारी ने मंदिर के जाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अपना सर कलम करवा देंगे, कटवा देंगे, लेकिन ये स्थान हमारे लिए हमारी सांस से भी बढ़कर है। अगर आपको ये चेक भी करना हो तो आप गूगल पर जाकर इस खबर की पुष्टि भी कर सकते हैं। और वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था। वो यही स्थान आज भी अफगानिस्तान में है, पेशावर में पाकिस्तान में है। कुछ और लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं चाइना से आया हूँ। चाइना से आए हैं आप? जी जी, कब गए थे चाइना? मैं 30 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ। और यहाँ कब से जुड़ा हुआ है स्थान से? मेरे दादा परदादा सब जनरेशन से, हमारा जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन। क्या कहा जाता है कि लोगों की झोलियां भर जाती हैं। बिल्कुल, वहाँ क्या जो एरिया में मुस्लिम रहते हैं, उस लड़ाई थी वहाँ पे 90s में, तो वहाँ पे दिन का 5000 रॉकेट आता था। अच्छा। एरिया के मुस्लिम उस स्थान को नहीं छोड़ते थे। कहते एक बाबा जी वहाँ पर ऊपर खड़े हैं और उनके हाथ में है छड़ी, और कोई रॉकेट आता है तो उसको उधर मार देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बात ये हुई। मुसलमान मानते हैं वहाँ के। तो अब आप भारत में हैं, मेले में आए, कैसा लगा आपको? मैं हर साल आता हूँ, और ये जो है मेरे हमारे बाप हैं, हमारे गुरुजी, ये हमारा स्थान जो है ये हमारा जन्म स्थान है, हमारे पुरखों का जन्म स्थान है। जन्म स्थान है। और तो यहाँ तो हमारी आस्था है, हम आते हैं तो जो भी हम पत्ता हिलाते हैं तो यहाँ से पूछ के जाते हैं अच्छा कि ये पत्ता हमने लाया हुआ है। जी। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा पीछे हो जाएंगे आप ऐसे में। क्या नाम है आपका? नरेश। कहाँ से आए हैं आप? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से आए हैं। हाँ जी। पहले तो यही बात होगी कि ये स्थान बच्चों को क्या सिखाता है? बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। बच्चे अपने धर्म से जुड़ते हैं। बाहर देशों में रहते हैं, बाहर देशों में धर्म के बारे में इतना जागरूक नहीं है, मगर यहाँ पे आते हैं, सब सीखते हैं। ये भजन मंडली में भी है, ये भी है। अच्छा। ये दोनों भजन गाते हैं। आपके बच्चे हैं? ये मेरा बेटा। ये क्या नाम है आपका? अविनाश। ये मेरे दोस्त हैं। और आपका? गोविंद। तो मंदिर में दर्शन करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सीखते हैं कुछ? सीखते हैं। तो क्या कहेंगे, यहाँ पर आप तमाम देशों से लोग इतने पहुंचे हुए हैं। यही कहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट से कि प्लीज रिस्टोर एज इट इज बिफोर एंड होप वी कैन सेलिब्रेट इन बिगर एंड एवरी ईयर वी कैन कम एंड जॉइन विद अस। तमाम जो यहाँ पर एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, ये जितने लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितनी सेवकाई, ये बाबा जी की कृपा से हर साल यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। इस स्थान में दो सबसे बड़े मेले, महाशिवरात्रि और महाचौदस, जिनका आयोजन गुरु महाराज जी की कृपा से किया जाता है। और ये परंपरा 1350 लगभग वर्षों से चली आ रही है। ये जलालाबाद की बात करें तो महाचौदस और महाशिवरात्रि तो हर एक स्थान पे मनाए जाते हैं। वहाँ पे भगवत पाठ साल में 2 बार किया जाता है। तो सनातन धर्म को किस तरीके से जोड़ा गया और ये जो परंपरा 1300-1400 सालों से चली आ रही है उसको संजोया गया। और ये इनके जितने ओरिजिन्स हैं ये सारे काबुल, जलालाबाद, गजनी, चारबाग, ये पूरी दुनिया में जाके फैले। कोई यूके चला गया। अब ये पूरा ग्रुप जो मैं आपको दिखाऊं ये सारा जर्मनी का है जी। और ये जितने लोग हैं इससे 10x लोग या 20x लोग मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। अब सब गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं तो बाहर आना नहीं चाहते हैं जी। तो इनसे इनकी ये इच्छा थी कि भाई कि हम अपने जो विचार हैं वो रख सकें ताकि वो दुनिया तक तभी हमने। अब मैं बात करूंगा यूके वालों से। ये बच्चा, अच्छा ये छोटा बच्चा ये सारा ग्रुप यूके से है। ये हॉलैंड है, हॉलैंड का ग्रुप है। उसके बाद आप यूक्रेन से हैं और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और चाइना से भी थे, वो समबडी फ्रॉम चाइना टू। जी जी हाँ, चाइना से। तो मैं कहना चाहूंगा कि ग्लोबली अगर आप देखें, कोने से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से शुरू करते हैं, उसके बाद नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, उसके बाद आपका ये अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान के बाद आप यूके, जर्मनी और मेजॉरिटी ऑफ मैनी यूरोपियन कंट्रीज, देन टू यूएसए, कनाडा। ये ग्लोबली स्प्रेड आउट कम्युनिटी है। और जितना मैं कह रहा हूँ, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, इट्स लाइक मोर देन 20-30x पीपल आर स्टिल सिटिंग इनसाइड द टेंपल। तो सब गुरु महाराज जी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हर साल आते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके ये आते हैं और हर साल आए, अपने बच्चों को ये जो सनातन धर्म की परंपरा है, ये पूर्ण सनातन स्थान है, इसका और प्रसार करें ताकि बच्चों में वो वैल्यूज आए। जो वैल्यूज अपनी कंट्रीज में मैं मानता हूँ मिलती होंगी, बट जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इंडिया का है, आई थिंक वो अनबीटेबल है, वो कहीं नहीं मिल सकता। आए, गुरु महाराज जी के दर्शन प्राप्त करें, उनकी महिमा देखें, सुने और आगे लोगों को बताएं। तो यही हमारा आप सबसे तो
अपनी मैसेज जाता है। और आप जितने भी बाहर हैं, सनातन धर्म का जो लोग रक्षा कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, और ये इस तरीके से आप अपना धर्म का पालन करते रहें। और हमारी कंट्री एक स्पिरिचुअल कंट्री है, तो मैं ऑफ कोर्स ये मैसेज अगर हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचता है, हमारे गृह मंत्री जी तक पहुंचता है, या हमारे पूज्य मोहन भागवत जी तक पहुंचता है, और देखें कि पूर्ण सनातन स्थान दुनिया भर में, विश्व में किस तरीके से फैला हुआ है और किस तरीके से हमारे गुरु महाराज जी ने उसका प्रसार, उसको संजोया हुआ है। ये एक फैमिली नहीं है, आप समझिए कि इतने 100 सालों का इतिहास है। एक परिवार में भी आज एक परिवार में 2 बच्चे भी आपस में साथ में 2 भाई नहीं रह सकते। गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा ट्री विद इन द फैमिली, जो आज मतलब भाइयों के भाई, उनके बच्चे सबको संजोया हुआ है, एक फैमिली की तरह रखा हुआ है। और सब आते हैं इस त्योहार में, मनाते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मैं इसी बात से इस बात को विराम दूंगा और एक बार सबसे मिलके बोलूंगा, हर श्रीनाथ। तो यहाँ पर आपने देखा कि तमाम जो यहाँ पर सेवादार हैं, इधर से शुरुआत होकर जो ये पहुंचे हैं, वो यहाँ पर आज हमने इनसे तमाम लोगों से बातचीत करी। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, और हजारों किलोमीटर से जब भारत पहुंचते हैं तो इनके दिमाग में सिर्फ एक आपको चीज देखने को मिलेगी, वो है आस्था। कहा जाता है कि आस्था से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। जिसकी आस्था जहाँ है वो वहीं जाकर जो है उसको शांति मिलती है। और इन्होंने बताया कि स्थान कितना पौराणिक है, कई 100 साल से जो है ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ रहा है, और कई चमत्कार इन्होंने स्थान के बताए, और स्थान की मर्यादाओं को लेकर भी आज हमने बात करी। और तमाम जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर खाली झोली लेकर आता है, उसकी झोली यहाँ से भरकर ही जो है गुरु महाराज जो यहाँ पर हैं वो आशीर्वाद के बाद उसकी झोली भर जाती है। तो तमाम यहाँ पर जो आज हमने बात की है, आपने उनके विचार सुने होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।